जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती जय माँ सरस्वती क्लासेज एजुकेशन पर। जो हम लोग जैन धर्म के अगला वीडियो लेकर के आए हैं और जैन धर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी ने सबसे अधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं। उपदेश के बात करेंगे। सबसे अधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं, सबसे अधिक उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ दिए हैं? तो इन्होंने मगध बिहार में, सबसे अधिक उपदेश मगध बिहार में दिए थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि सबसे अधिक चाहे सबसे प्रथम उपदेश बिहार में ही दिए थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि सबसे अंतिम उपदेश सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये भी सबसे अंतिम उपदेश बिहार में ही, मगध के बिहार में ही पावापुरी में दिए थे। पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार में दिए थे। पावापुरी बिहार में दिए थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि प्रथम अनुयायी की बात करते हैं। प्रथम अनुयायी की बात करते हैं तो इनकी प्रथम अनुयायी जो थे जामिल। प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे। प्रथम अनुयायी की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जामिल थे। अगर यदि हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं कि महावीर स्वामी की अगर यदि बात करते हैं, दामाद की बात करते हैं कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो इनकी दामाद का नाम जामिल था, जिन्होंने प्रथम अनुयायी बने थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म के चाहे महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षुनी की बात करते हैं, प्रथम भिक्षुनी की अगर यदि बात करते हैं तो इनकी प्रथम भिक्षुनी की अगर यदि बात करते हैं तो चंपा। प्रथम भिक्षुनी की अगर यदि बात हम लोग करते हैं तो इनके प्रथम भिक्षुनी कौन थे? तो इनके प्रथम भिक्षुनी चंपा थी। अगर यदि हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबू, प्रथम भिक्षुनी चंपा थी। अगर यदि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं, पढ़े जैन धर्म। तो हम लोग जैन धर्म की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो जैन धर्म की अगर यदि बात करते हैं तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में एक भीषण अकाल आया था। भीषण अकाल आने के कारण भद्रबाहु ने
अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। 300, अगर यदि हम लोग भीषण अकाल की बात करते हैं, भीषण अकाल कब आया था इसके बात अगर यदि हम लोग करते हैं तो 300 ईसा पूर्व में आया था। 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल आया। यह अकाल की अगर यदि बात करते हैं तो लगभग 300 ईसा पूर्व में आया था। 12 वर्ष, कितने वर्ष तक रहा? अगर यदि हम लोग अकाल के बात करते हैं तो मगध में अकाल 12 वर्ष तक अकाल रहा था। जब मगध में अकाल हो गया तो भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को लेकर के इन्होंने कर्नाटक चले गए। अपने शिष्यों को लेकर के इन्होंने कर्नाटक चले गए। कर्नाटक लेकर के चले गए, शिष्यों को लेकर के कर्नाटक। भद्रबाहु कर्नाटक लेकर के चले गए। इन्होंने अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। इन्होंने अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। कर्नाटक, शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चले गए। इन्होंने अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। इन्होंने अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले गए। वहाँ के जाने के बाद भद्रबाहु 12 वर्ष के बाद फिर जो है से इन्होंने मगध में आते हैं। मगध में आने के बाद कुछ जो है से स्थूलभद्रा के शिष्यों जो है से मगध में ही रह गए थे। मगध में रहने के बाद स्थूलभद्रा के शिष्यों ने मगध में रह गए और भद्रबाहु जो है से अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक में चले गए। इन्होंने 12 वर्ष तक कर्नाटक में रहे और जब कर्नाटक से जब इन्होंने मगध में आया तो स्थूलभद्रा और भद्रबाहु दोनों के शिष्यों के बीच कुछ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के कारण जैन धर्म जो है से 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया। 2 भागों में जो है से बट गया। जैन धर्म जो है से 2 भागों में बट गया। पहला की अगर यदि बात किया जाए, पहला की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, पहला जैन धर्म की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला जो था बाबू श्वेतांबर। पहला श्वेतांबर। पहला की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला क्या था? श्वेतांबर। अगर यदि हम लोग दूसरा की बात करते हैं, दूसरा की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, पहला श्वेतांबर। दूसरा की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, दूसरा द्विगांबर। दूसरा की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो दूसरा जो था द्विगांबर। पहला श्वेतांबर और दूसरा द्विगांबर। यहाँ से 2 भागों में जो है से बट जाता है। श्वेतांबर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, जो स्थूलभद्रा के शिष्य जो थे श्वेतांबर, स्थूलभद्रा को शिष्यों को श्वेतांबर बोला जाता है। स्थूलभद्रा, अगर यदि हम लोग बात करते हैं स्थूलभद्रा के
शिष्यों जो थे वे श्वेतांबर थे, श्वेतांबर थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं भद्रबाहु के बारे में बात करते हैं, भद्रबाहु, तो भद्रबाहु के अगर यदि शिष्यों के हम लोग बात करते हैं तो इनके शिष्य द्विगांबर थे। भद्रबाहु के स्थूल भद्रा के शिष्यों ने कहा कि हमारे जो वस्त्र जो रहेगा से हम लोग का पहचान श्वेत वस्त्र रहेगा। इन्होंने अपना वस्त्र की अगर यदि बात करते हैं तो इन्होंने श्वेत वस्त्र चुने, श्वेत वस्त्र, इन्होंने श्वेत वस्त्र चुने कि हम लोग का जो वस्त्र जो रहेगा श्वेत रहेगा। कौन? हम लोग बात कर रहे हैं स्थूल भद्रा के शिष्यों ने। और यदि बात करते हैं आगे तो भद्रबाहु के शिष्यों की अगर यदि बात करते हैं तो भद्रबाहु के शिष्यों ने इन्होंने नग्न रहे, क्योंकि इन्होंने बताया कि हमारे कोई वस्त्र नहीं रहेगा, हमारा जो पहचान जो रहेगा से नगण्य के रूप में हम लोगों जो है से जैन धर्म के क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। इन्होंने नगण्य के रूप में इन्होंने जैन धर्म के प्रचार करने के लिए शुरुआत किया था। आज जो है से हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर यदि मेरा वीडियो आप लोग के पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कराएं। और हमारा हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट का जो भी वीडियो रहता है वे परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी परीक्षा हो उस परीक्षा में ज़रूर मेरा क्वेश्चन कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको लड़ेगा और हम हर एक धर्म पर क्वेश्चन कराएंगे। हम लोग डेली आप लोगों का वीडियो बना करके आपके पास जाएगा और ज़रूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें।